हेलो दोस्तों। आइए देखें अब 150 हो गया है कि मार्केट में अब करना क्या है। वैसे तो इसने जो लोज और हाइज बनाया है, ठीक है, एक रेंज में फंसा हुआ है बहुत देर से और कोई खास मूव दे नहीं रहा है। जो एमपीसी के दौरान मूव आए वही मूव्स काफ़ी थोड़े बड़े थे, बाकी उसके बाद में तो मार्केट कंसोलिडेट करते दिखा है। अब देख लेते हैं यहाँ से किस तरफ का कैसा क्या मूव आना चाहिए और कैसा क्या आ सकता है। ठीक है, 14.24 आपका इंडिया विक्स दिख रहा है, ये वो भी रेड में दिख रहा है। थोड़ा अपसाइड के चांसेस है लेकिन मार्केट बिहेव नहीं कर रहा है। एमपीसी कैसी गई ये तो कमेंट्स में मैंने मैंने एक्चुअली बच्चों के साथ में शेयर किया, आपके साथ में भी शेयर कर देता हूँ। ओवरऑल सब कुछ पॉजिटिव है, बट मार्केट उसको कैसे डाइजेस्ट कर रहा है, कैसा देख रहा है, वो हमको देखना ज़रूरी है। हम एक लेवल पकड़ते हैं 53,500। इसके नीचे हमको कमज़ोरी नहीं दिख रही है, लेकिन मॉर्निंग का डेटा हमने बहुत क्लियरली देखा था 50-300 पे मतलब आपका कुछ गाड़े मुर्दे थे जो कि अब शिफ्ट हो गए हैं 53,100 पे। यहाँ तक का मूव हमने देखा भी है। ठीक है, हम 53,000 के नीचे चल के तो ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ये तो क्लियर है। तो आप ये समझो कि 53,100 पे गड़े मुर्दे हैं, थोड़े कम है तो 252-300 के आसपास अगर मार्केट इन एनी केस बैंक निफ्टी में आता है तो आप ये समझना कि वो 52,500 52,600 52,500 के ऊपर क्लोजिंग देगा, 600 के आसपास कहीं ना कहीं दे सकता है। अब ऊपर जो पहली रेजिस्टेंस हमारी बनी हुई है वो है 53,800। यहाँ से डेटा को जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, 53,800 एक हल्की सी रुकावट है। इन केस 53,700 53,800 दिख रहा है आपको रुकावट, यहाँ पे कॉल राइटर का एज है। तो जो रुकावट, बड़ी रुकावट जिसको हम अभी मानेंगे वो है 53,800। इसके ऊपर अगर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बनती है देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 54,500, नोवेयर एल्स। ठीक है, मिनिमम 54,500। तो मेक योर पोजिशंस अकॉर्डिंगली एंड स्ट्रिक्ट एसएल के साथ काम करना है। अब हम हैं 53,618। अब हमको ध्यान क्या रखना है कि 53,800 के लिए हमको ट्रिगर कहाँ से मिलेगा, हिंट कहाँ से मिलेगा, वो है 53,676। ये नंबर, ये लेवल अगर क्रॉस हो तभी जाके कोई पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। पहला जो रुकावट है वो 53,800, उसके बाद में उसको क्रॉस करके ग्रीन कैंडल बनी तो आगे का मूव है। अब नीचे का भी आपको पता है कि 53,500 के नीचे गए तो 53,200 53,300 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट ले लेगा, क्योंकि 53,100 पे गड़े मुर्दे हैं। निफ्टी की बात करते हैं। ठीक है, सॉरी, बैंक निफ्टी का पीसीआर डिस्कस नहीं किया मैंने आपके साथ। 1.07 पे काफ़ी कंफर्टेबल है। बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटीज़ है, शॉर्ट नहीं करना है, हमको ध्यान रखना है, शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, जितने डाउन मूव मिले उसमें स्कैल्प कर लो, पोजीशन नहीं बनानी है शॉर्ट साइड में, बाकी देखेंगे आगे। हम आ जाते हैं निफ्टी पे, हम इंट्राडे ही डिस्कस करेंगे। निफ्टी के लिए अभी 24,700 के ऊपर टिक पाना मुश्किल है, 700 750 तो बड़ी रुकावट है अभी के लिए। पर इन एनी केस किसी भी कंडीशन में अगर हम इसको क्रॉस करके थोड़ा थोड़ा मूव करके 24,800 को टच करते हैं या उसके ऊपर जाते हैं, जैसे ही हम निकलेंगे आपकी जितने भी पोजीशंस नहीं है या कम है वॉल्यूम या जो भी है वो टर्न हो जाएगा, थोड़ा सा एग्रेसिव मूव आएगा निफ्टी के ऊपर, जो हमको सीधा कहीं ना कहीं 24,900 950 के आसपास लेके जा सकता है। ठीक है, बीच का लेवल मैटर नहीं करता आज के लिए। अब बाकी समय में हमको 24,900 950 का लेवल देखना है। 25,000 तो हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं किसी भी कंडीशन में। नीचे कहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, तो नीचे मल्टीपल सपोर्ट हैं और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं। ठीक है, आप ये समझो किसी भी हालत में 24,200 नहीं टूटेगा, वो बहुत दूर का लेवल है। तो उसके पहले जो सपोर्ट्स बने हुए मैं बता देता हूँ आपको। और सबसे स्ट्रॉन्ग और बेस सपोर्ट है 24,600। उसके नीचे कहीं ना कहीं 24,500 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इन केस आप नीचे भी जाओगे तो भी इसके ऊपर ही क्लोज करोगे आप। ठीक है, किसके ऊपर, 24,500 के। अगर उसके नीचे जाते हो, वैसे तो कायदे से आपको 24,600 के आसपास ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग देनी चाहिए आज के दिन में, चाहे ऊपर के मूव आएँ या नीचे के मूव आएँ। ठीक है, ऊपर अगर 24,800 क्रॉस करता है तो फिर कंडीशन अलग होगी, फिर मार्केट डिसाइड करेगा उसको कहाँ क्लोजिंग करनी है, हमको उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी। 24,800 के पहले कॉल में नहीं बैठना है। ठीक है, और 24,600 के नीचे स्कैल्पिंग मूव है ओनली, स्ट्रिक्टली। ठीक है, पीसीआर पे आते हैं, 0.90 पे काफ़ी हल्का है।
बढ़ने के स्कोप ज़्यादा हैं, घटने के स्कोप कम हैं, इस बात पे आप फोकस रखिएगा। सेंसेक्स पे आ जाते हैं। इसको हम आज के लिए इग्नोर करते हैं क्योंकि वॉल्यूम कम है, मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का नुकसान हो आपको, ठीक है। बट फिर भी मैं एजुकेशन पर्पज से लेवल आपको बता देता हूँ। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, अब बचे हुए समय के लिए 81,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वैसे तो एक आपका 81,500 ही नहीं टूटेगा बचे हुए समय के लिए, ठीक है। वो भी मैंने बहुत दूर का बोला है, आप देखोगे तो 81,700 के आसपास हो। थोड़ा सा मैंने बड़े मूव के हिसाब से बोला है, ठीक है। 81,800 आपसे क्रॉस नहीं हो रहा, तो ये 500 से लेके 300 800, मतलब 81,500 से 81,800, ये 300 पॉइंट की रेंज है। 81,800 के ऊपर आप चल के ट्रेड करना शुरू करोगे तो मल्टीपल रेजिस्टेंस है, मतलब कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन आएगा, आपको एसएल बार बार हिट होंगे, इसलिए पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है जब तक हम डिसीजिवली 82,000 के ऊपर ट्रेड नहीं करते। 82,000 के ऊपर अगर आप ट्रेड करना शुरू करते हो, टिकते हो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बराबर कॉल बना सकते हो, आपकी पोजीशन में रह सकते हो 82,500 तक। इसके लिए ट्रेड करने का बेस्ट ऑप्शन होगा आपका नेक्स्ट एक्सपायरी के ट्रेड लेने में, है ना। 6 दिसंबर में मत लेना, आज के एक्सपायरी में मत लेना, नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में लेना अगर 82,000 के ऊपर चलते कॉल साइड में। अदरवाइज़ 81,500 से 81,800 के बीच में कंसोलिडेशन है, आप देख लीजिए 81,800 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के अभी चल रहा है। इंट्राडे पोजीशंस को देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी के हिसाब से आप ट्रेड करोगे। गलती से मैं ओआई रीड कर रहा था, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक मोटा मोटा हिसाब बताता है कि किस लेवल पे कैसा क्या। तो यहाँ पे एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आपका 81,800 रेजिस्टेंस है आज के एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं तो, और 81,500 सपोर्ट है। 81,500 के नीचे आप सीधे 81,100 तक जाओगे। 81,800 के ऊपर वही है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो आप अगर 81,800 के ऊपर चल के ट्रेड करते हो 82,000 तक आपको वेट करना है, और इसमें जब ट्रेड करो तो नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में ट्रेड करना है। आपको जो टारगेट रहेगा वो 82,500 तक रहेगा। आई होप आई एम क्लियर विद द टारगेट्स। थैंक यू।